इसमें हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, इसमें साइंस की कौन सी इंफॉर्मेशन इसमें शामिल होती हैं। तो बायोलॉजी जो है ना, द ब्रांच ऑफ साइंस branch of science in which studied about the about life, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ जिंदगी के बारे में पढ़ते हैं। वो जिंदगी किसकी हो सकती है, वो एनिमल की हो सकती है, वो प्लांट की हो सकती है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हो सकती है, मीन्स के लाइफ है, ठीक है, जिंदगी है। किसी भी जिंदा चीज के बारे में पढ़ने के लिए, किसी भी जानदार चीज के बारे में पढ़ने के लिए आप किस चीज की स्टडी करते हैं, साइंस की कौन सी ब्रांच की, साइंस की वो ब्रांच जिससे बायोलॉजी का नाम दिया जाता है, उसमें आप जिंदगी के बारे में पढ़ते हैं। अब ये जो वर्ड बायोलॉजी है, ये जो वर्ड है ये कंबिनेशन है टू वर्ड्स का, ठीक है, combination of two Greek words, ठीक है। ये जो है ना दो यूनानी अल्फाज का मजमुआ है। वो दो कौन से हैं, बायोस एंड लोगोस। बायोस की जो मीनिंग है वो है लाइफ के, और जो लोगोस के मीनिंग हैं वो हैं थॉट और रीजनिंग। बायोस मीन्स लाइफ, लोगोस मीन्स थॉट और रीजनिंग, सोचना या वजह तलाश करना, ठीक है, कि जिंदगी के बारे में सोचना, जिंदगी के बारे में सोचने का जो मतलब है, सोचने का जो इल्म है, वो इल्म कहलाता है, वो नॉलेज कहलाता है, वो स्टडी कहलाती है, वो मुतालिया कहलाता है बायोलॉजी, ठीक हो गया। तो इस पे इसके हवाले से हम क्या आ सकते हैं, टू थिंक द बायोलॉजी, द मीनिंग ऑफ बायोलॉजी, टू थिंक अबाउट आर टू थिंक अबाउट द लाइफ, कि बायोलॉजी जिंदगी के बारे में सोचने का और उसकी वजह तलाश करने का जो इल्म है वो क्या है, बायोलॉजी कहलाता है। समझ आ गई यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? इन दिस कोर्स, इस कोर्स के अंदर हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, हम बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। जो है ना इस बायोलॉजी का ये जो कोर्स है इसके अंदर हम जो है ना किस चीज़ के बारे में मुताला करेंगे, हाउ मैन हैज़ थॉट अबाउट लिविंग थिंग्स, कि ये तो मतलब पता चल गया बायोलॉजी का कि लाइफ के बारे में थॉट करना है, लिविंग थिंग्स के बारे में सोचना है। अब हम इसके अंदर बायोलॉजी का ये जो कोर्स हम स्टडी करेंगे, इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे, या इसमें जो भी इस क्लास 9th के अंदर जो आप पढ़ेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि लोग, जो इंसान है, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो इसके बारे में, जो इंसान है वो किस तरह सोचता है, वो लिविंग थिंग्स के बारे में क्या उसके ख्यालात हैं, इन तमाम ख्यालात के बारे में जो है ना वो हम इस कोर्स के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द नेचर, इट इज़ इसेंशियल टू स्टडी द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम क्या करते हैं कि जो नेचर होती है, जो कुदरत होती है, उसको समझने के लिए और अप्रिशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये ज़रूरी है कि हमें मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म्स जो हैं उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में, और जो है ना उसके सोशल एस्पेक्ट्स जो हैं, जितने भी उससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, उन तमाम चीज़ों के बारे में हमें जो है ना नॉलेज होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए, हमारा मुतालिया होना चाहिए। तो the study of living organisms also provide information and remedies to human problems regarding health, food, ठीक है, environment। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, अगर हम लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, तो वो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और उसके जो है ना नुकसानात के बारे में बताते हैं इंसानों को, कि ह्यूमंस प्रॉब्लम्स कौन सी हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हेल्थ की हो सकती हैं, फूड की, इन्वायरमेंट की, ये सारी चीज़ें अगर हम उसको
पढ़ेंगे। अगर हम वो स्टडी हासिल करेंगे तो इस बायोलॉजी के अंदर हम ये तमाम चीज़ें पढ़ेंगे। ये हमें बताएगा मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म, मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर कैसी है, उनका फंक्शन क्या है, उसके सोशल एस्पेक्ट्स क्या हैं, मुख्तलिफ उससे रिलेटेड एस्पेक्ट क्या कौन कौन से हैं, और ह्यूमन बीइंग्स के साथ इसका रिलेशन क्या है, ह्यूमन बीइंग्स की वजह से इसको क्या नुकसान आते हैं, और इसके जो है ना ह्यूमन बीइंग्स को क्या नुकसान हो सकते हैं, नुकसानात हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना वो हम इस कोर्स के अंदर जो है ना वो स्टडी करेंगे। समझ आ गई यहाँ तक। उसके बाद जो है जो डिविजन्स हैं, डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी, तो यहां पे जो है ना वो 3 मेजर डिविजन्स हैं। थ्री मेजर डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की 3 बड़ी डिविजन्स हैं जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं किस चीज़ को, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ ऑफ द मेजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हम बड़े जो ग्रुप होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, उनके जो है ना वो स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन, उनकी नेचर, उनकी कंपोजिशन के बारे में तमाम चीज़ें जो है ना उसके सोशल एस्पेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो पहली जो है डिवीजन वो है, इट इज़ कॉल्ड ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी, जू बोलते हैं, आपको पता है चिड़ियाघर को। चिड़ियाघर के अंदर क्या होते हैं, जानवर होते हैं, ठीक है। जू मीन्स एनिमल्स के बारे में और लोगी, ये लोगोस से निकला लफ्ज। लोगी का मतलब है टू थिंक अबाउट, थॉट और रीजनिंग, सोचना, वजह तलाश करना, उसके बारे में जो है ना वो सोचना। द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी in which we studied about the animals, कि एक ऐसी डिवीजन, बायोलॉजी की एक ऐसी डिवीजन जिसके अंदर हम एनिमल्स का मुतालिया करते हैं, जानवरों का मुतालिया करते हैं। दिस डिवीजन इज कॉल्ड ज़ूलॉजी। समझ आ गई यहां तक। उसके बाद जो दूसरी डिवीजन है, वो दूसरी डिवीजन कौन सी है, वो है बॉटनी। बॉटनी क्या है, ये भी जो है ना डिवीजन ऑफ बायोलॉजी है जिसके अंदर हम किस चीज को स्टडी करते हैं, स्टडीड अबाउट द प्लांट्स, के बायोलॉजी की एक ऐसी डिवीजन जिसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ते हैं, हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो प्लांट्स की स्टडी को बॉटनी का नाम दिया जाता है। तीसरी जो मेजर डिवीजन है वो है माइक्रोबियोलॉजी। माइक्रोबियोलॉजी, माइक्रो मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो इस डिवीजन के अंदर हम किसके बारे में स्टडीड करते हैं, मुतालिया करते हैं, स्टडीड अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया। ये जो मैक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके मुताले को, उनकी लाइफ की स्टडी को हम कौन सी डिवीजन में स्टडी करते हैं, माइक्रोबियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। तो इन ऑर्डर टू स्टडी ऑल द एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, दीज डिविजन्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस। तो इन डिविजन्स को जो है ना आगे डिवाइड किया जाता है। दीज आर डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस। आगे जो है ना ये मजीद ब्रांचेस में डिवाइड होती हैं। क्यों?
ताकि इनकी जो ये जो मैक्रो ऑर्गेनिज्म है या जो एनिमल्स हैं या जो प्लांट्स हैं, इनकी आगे जो है ना हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ सकें, उनके फंक्शन के बारे में पढ़ सकें, उनके लिविंग एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ सकें। तो उन तमाम चीज़ों के बारे में स्टडी जो है ना वो आगे हम डिफरेंट ब्रांचेस में करेंगे, वो हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ तक जो है ना इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को जो बेसिक्स हैं बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन की वो आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी कि बायोलॉजी है क्या, तो उसके एंशियंट टाइम में क्या था, फिर इनकी जो है ना वो साइंस को डिवाइड करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, डिवीज़न कौन कौन सी हैं, तो जोलॉजी क्या है, बॉटनी क्या है, मैक्रोबायोलॉजी क्या है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट जो है ना वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी किसी किस्म का भी कोई कन्फ्यूजन होती है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता, कोई बात समझ नहीं आती, तो आप वहाँ पर भी बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों से नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो यहाँ तक ये हमारा टॉपिक जो है ना वो कंप्लीट होता है। तो मैं फिर से आप लोगों को कहना चाहूँगा कि मेरे साथ आप लोग भी कोऑपरेट करें, ताकि हम जो है ना उन नीडी पीपल्स, उन नीडी स्टूडेंट्स तक जो है ना अपना मैसेज, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, ताकि हमारी वजह से अगर किसी का भला हो जाए तो हो सकता है कि हमारी यही नेकी अल्लाह पाक को पसंद आ जाए और हमारी जो आखिरत संवर जाए। तो इस दुनिया के साथ साथ हमने अपनी आखिरत भी संवारनी है। तो इंशाल्लाह आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे, हम आप लोगों के साथ कोऑपरेट करेंगे। तो यहाँ तक किसी का भी कोई क्वेश्चन होता है तो आप पूछ लीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए अल्लाह हाफिज़।